हेलो दोस्तों। कहानी संख्या नंबर 18। मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। कहानी प्राइस टैग राजा। आजकल तो दुनिया में सभी प्राइस टैग वाले ही हैं। अपने बहुत समय पहले एक मूवी आई थी जिसमें वो पता नहीं, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगा नहीं तो पता चला कि कोई गाइडलाइंस आ जाएगी। जिसमें घड़ी वगैरह भी 5 लाख की बताई गई थी। वो अपनी मंगेतर को बोलता है, घड़ी घड़ी घड़ी, हर चीज, जूता, 1.5 लाख की शेरवानी, न जाने क्या क्या। आप भी समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा। तो अब प्राइस टैग राजा की तरफ आते हैं। उस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी कहानी में आपको नाम बहुत कम दिखाई देंगे। मैं सिर्फ कैरेक्टर पर ही फोकस करता हूँ। नाम से बहुत दिक्कत हो जाती है। सब कोई बोलेगा यार मेरे से लिया। मैं लेता किसी से नहीं हूँ कहानियों का। मैं दिमाग में अपने आप ऑलरेडी चीजें बनती हैं, पढ़ता हूँ, बनाता हूँ। इसलिए कैरेक्टर के नाम वगैरह सब हटा देता हूँ ताकि मेरा खुद का क्रिएशन रहे। कोई ये ना बोले कि किसी से लिया है। ये सब काम नहीं। अच्छा खैर, कहानी पे। तो प्राइस टैग राजा थे। प्राइस टैग क्या, उनको हर चीज पहने, कुर्ता मखमली, नीचे पजामा पहने वो भी मखमली। मतलब उनको अगर कहो तो, अगर मैं सूती का एक बनियान भी ये बता दे दो कि 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का है तो वो ठीक है। उनको बस प्राइस होना चाहिए। क्वालिटी क्या है क्या नहीं, फट गया उससे कोई मतलब नहीं, बस उसका प्राइस होना चाहिए। अगर दूध को बोल दोगे मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है दूध को, आधा लीटर दूध को, हाँ दूध ठीक है। लेकिन अगर उसको एक दमड़ी के बराबर बोलो तो नहीं, बेकार है बेकार है। ऐसी स्थिति में वो थे राजा। राज दरबार लगता था। उनकी प्रतिदिन की वही हरकत, उसी तरह से वो हरकत किया करते। एक दिन मंत्री बोला कि महाराज, हमारे राज्य में कर बहुत ज्यादा हो गए, जनता इस बात से परेशान है, थोड़े कर कम किया जाए। मतलब कर कर किस लिए कम करना, कर कम कर देंगे तो मेरे कपड़ों का क्या होगा। जाते हो मंत्री जी, ये 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का है। मंत्री बोला यार मैं बात क्या करूँ, ये कहाँ पर कहाँ जा रहा है। और फिर बोला कि नहीं, मैं देखो जूता देखो 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का है, घर चला जाएंगे इसमें तेरा। ये तो टैगलाइन है किसी की शायद, छोड़ो ये। इस लाइन को बाद में सोचा जाएगा। तो ऐसे ही इसी तरह चल रहा था। अब मंत्री बोला कि महाराज, नहर नहर खुदवाया जाए ताकि लोगों को खेतों में अच्छा पानी पहुंच सके। बोला यार किस लिए, नहर किस लिए खुदवाना, जैसा है तो है, वहां पैसा लगेगा तो मेरे कपड़ों का क्या होगा। फिर कपड़े की बात। मंत्री बोला हद हो गई है, बात बात पे कपड़े, बात बात पे जूते चप्पल बनियान, यही सब राजा के पास कोई काम नहीं है। राज दरबार में भी यही लगा पड़ा हुआ है। मंत्री बड़े राजा के पास गया, मतलब राजा के पिताजी, वो अभी जीवित थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई। बोला ऐसी ऐसी बात है। राजा बोला यार बात तो आपकी सही है मंत्री जी, ऐसे होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ये तो जिंदगी भर बस कपड़ों के दाम ही गिनता रहेगा, असलियत में क्या ये तो कभी नहीं जान पाएगा। तो मंत्री जी बोले कुछ उपाय करिए। बोले, ठीक है आप कल आइए, मैं एक उपाय करता हूँ। अगले दिन पता चला कि बड़े राजा बीमार पड़ गए। गया ये नया वाला राजा, गया बोला पिताजी क्या हुआ। बेटा बहुत तबीयत खराब है, मैं बचूंगा नहीं, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बोला हाँ बोलिए पिताजी क्या आखिरी इच्छा पूरी करें। बोला बेटा यहाँ से 500 मील दूर एक भगवान शिव का मंदिर है, उसके कुएं का पानी ला दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बोला ठीक है। ये ये करने को तैयार हो गया। काम तो था नहीं, वो ऐसे भी वैसे ही राजा था। बोला ठीक है अब तुम और मंत्री जाओ। मतलब बड़े राजा ने ये बोला। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुआ, छुटके राजा पराष्ट्रक राजा ने 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 असुर, मतलब जो पैदल सेना, ठीक है, तोपे, इतना ला इतना लेकर चला। मंत्री बोला महाराज ये जंग लड़ना है, हमें आपको तो जाना ही है, भेष बदल के चलते हैं। नहीं नहीं मैं लेकर जाऊंगा, आखिर पता तो चले कि हम आ रहे हैं। मंत्री बोला हाँ अब तो पता भी लगेगा कि हम आ रहे हैं। चलो ठीक है, चला। लेकिन मंत्री भी चालाक था, उसको तो पता था ही इनको कैसे क्या करना है। उनको झरने के रास्ते लेकर गया। अब झरने के रास्ते पे ना, क्योंकि झरने का रास्ता छोटा पड़ता है और उबड़ खबड़ पत्थर बड़े बड़े हैं, कि बड़े बड़े छोटे, ना वहां हाथी जा सकते ना तोपे जा सकते। हाथी तोपे वहीं रुक गए, केवल घोड़े गए। घोड़े आगे गए तो आगे क्या हुआ, कीचड़ का रास्ता था। अब कीचड़ के रास्ते में, अब घोड़े जाएंगे तो उनकी पैर टूट जाएगा भाई, उसमें तो घोड़े चल नहीं सकते। अब एक दो घोड़ों के पैर टूट गया तो भाई घोड़े भी छोड़ दिए गए, बोला छोड़ो उसको। अब पैदल सेना आगे बढ़ी, कीचड़ पार किया तो रात को विश्राम करने के लिए सोचा गया। एक खुले मैदान में विश्राम करने के लिए रुके तो वहां इतने भयानक मच्छर, ये मोटे मोटे, लगा कि इंसान को उठा ले जाएंगे, ऐसे मोटे मोटे मच्छर।
बोला अरे मंत्री जी कहाँ रुक गए हम लोग। बोला हमें क्या पता महाराज, आप ही ने बोला रास्ता मैं ले आया। इस बीच में उसकी सेना बुरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी। बोला मारो इस राजा को, इसने परेशान करके रख दिया है हमें, सोने ना दे रहा ना कुछ, यहाँ कोई है भी नहीं। सेना विद्रोह करके बैठी, और जब उसको मारने के लिए आगे बढ़ी तो मंत्री जी बोले महाराज भागो यहाँ से नहीं तो सेना मारेगी। तुरंत वो दोनों घोड़े पर अपने बैठे वहां से भाग गए। भागे थके हारे कैसे भी करके थोड़ा आगे पहुंचे तो जंगल के डाकुओं ने उन पर अटैक कर दिया। कहिए ये तो एक के बाद एक घटनाएं उनके ऊपर मुसीबत ही बन के आ रही थी। अब अगले दिन दोनों की नींद खुली तो दोनों अपने आप को किसी लकड़ी के पिंजड़े में बंद पा रहे हैं। पता चला कि वो क्या था, वो गुलामों की मंडी थी, गुलाम वगैरह वहां बेचे जा रहे थे। अब वहां दोनों को बेच दिया गया। दोनों को बेचा तो गया, जो राजा था वो तो कुछ बोलता था नहीं, मंत्री बात करने में निपुण था। भाई उसकी बात करने की चतुराई को देखकर जो गुलामों को सरदार था उसने बोला इसको सुपरवाइजर बना दो। सुपरवाइजर आज का सुपरवाइजर मतलब जो गुलामों की कंट्रोल करेगा, चाबुक वाबुक मारेगा। और वो जो राजा बोला नहीं, बोला यार इससे मजदूरी कराओ, दीवार बनाएगा ये, दीवार मतलब जो आसपास दीवार होती है उसको बनाएगा। अब भाई हालत तो खराब हो चुकी थी राजा की। और सोचो उसी का मंत्री, जो कल तो उसी का मंत्री है, उसी के अंडर में काम करता था, उसी को कोड़े मार रहा था अच्छे से धड़ाक। जैसे ही राजा काम करेंगे आराम करे, फिर तड़ाक, आराम करे, फिर तड़ाक। और रात को खाने को ऐसी रूखी सूखी कुछ मिले, और सोने के लिए जानते हैं जैसे अलमारी नहीं होती, एक खांचा नीचे एक ऊपर, ऐसे ऐसे करके सोना पड़ता था। अगर करवट लिए तो सीधे नीचे जाओगे, ऐसे सुनो। अब करते करते एक माह बीत गए, राजा के अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं बची। ये मतलब अब वो सोचा कि अब इससे अच्छा मृत्यु ही आ जाए तो हो जाए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो दीवार बनाने का काम में पत्थर वगैरह जाते हैं बड़े पत्थर, वो लेकर जा रहा था ऊपर, लेकर जाते 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 अचानक उसके ऐसे पत्थर छूट गया, पत्थर छूट गया तो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो भाई दो तीन लोग मारे गए। इस बात पे उसको इतना पीटा गया, इतना बुरी तरह से पीटा गया कि एकदम मरणासन अवस्था में आ गया। इसी बीच में मंत्री आया, वो भी एक चाबुक मारने वाला था। तब तक राजा बोला रुक जाओ, रुक जाओ मंत्री जी, मेरे पिताजी से बोल देना मैं उनका जल नहीं ला पाऊंगा। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ये सहने की। अब ये संसार छोड़कर मैं जा रहा हूँ। करते करते वो ऐसे बेहोश हो गया पूरी तरह से। अगले दिन उसकी नींद खुली तो देख रहा है वो अपने महल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसको लगा यार ये क्या हो गया, मैं महल में अपने कैसे आ गया। तब तक उसके राजा मैंने उसके पिताजी और मंत्री आए, दोनों अपने राशि वेशभूषा में थे। बोले पिताजी ये क्या है। बोले बेटा जो तुमने हरकत की थी ना प्राइस टैग वो सब करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए सब कार्यक्रम रचा गया था। राजा बोला अरे ये कोई ऐसा कार्यक्रम रचता है क्या। छोटा वाला राजा बोला मतलब मैं मरने के कगार पे हो चुका था, आप लोगों ने ऐसा स्थिति किया था। तो बड़े राजा बोले बेटा तुमने राज्य को भी ऐसे ही कर दिया था, राज्य भी तुम्हारी वजह से मरने की कगार पर हो रहा था। हमारे किसान मारे जा रहे थे, नहर तुम खुदवा नहीं रहे थे, सारे राज्य ही मर जाते तो तुम्हारा और मेरा काम ही क्या था फिर तो। तब छोटे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कान पकड़ लिया, बोला जिंदगी जीने के लिए रूखी सूखी सही कपड़े बहुत है, लेकिन प्राइस टैग की बात उसने फिर जिंदगी में कभी नहीं की। लेकिन आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी जिंदगी प्राइस टैग पर बीतती है। हाँ भाई फलानी की वॉच है 5 लाख 20 लाख तो ठीक है, भले दोनों का काम समय दिखाना है, लेकिन नहीं लेंगे तो बड़ी वाली ही। वो तो मेरा भी है, बढ़िया से काम करता है, लेकिन लेना तो वही वाला है, 2 लाख वाला ही फोन तभी काम करेगा। खैर लोगों की आदत है। तो कहानी गई बन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलूंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।